क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती है उनकी असल कीमत क्या होती है, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त राशन हो या अन्य सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर राज्य सरकारों को फटकार लगाई है, जो हम सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर अदालत ने मुफ्त की रेवड़ियों पर इतनी कड़ी आपत्ति क्यों जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने यानी फ्री बीज पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर वे इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देते रहे तो डेवलपमेंट के लिए पैसे कहां से बचेगा। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का मुद्दा एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया। अदालत ने गौर किया कि एक तरफ तो राज्य सरकारें बजट घाटे का रोना रोती है और कहती है कि विकास के लिए धन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ चुनावों से पहले मुफ्त सुविधाओं की झड़ी लगा दी जाती है। जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्ले बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है और यह जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब आती है जब उन लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं दी जाती है जो भुगतान करने में सक्षम है। अदालत का मानना है कि यह एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे रहा है जहां काम न करने को बढ़ावा मिलता है। सोचिए, क्या मुफ्त साइकिल या बिजली देना रोजगार के नए अवसर पैदा करने से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अंधाधुंध सब्सिडी से देश की आर्थिक प्रगति रुक सकती है। अधिकतर राज्यों का राजस्व पहले से ही घाटे में है। ऐसे में सरकारों को यह सोचने की जरूरत है कि वे जनता को आत्मनिर्भर बना रही है या केवल निर्भर। अदालत का संदेश साफ है, सरकारों को मुफ्त चीजें बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने और विकास पर ध्यान देना चाहिए। कल्याणकारी योजनाएं केवल उन लोगों तक सीमित होनी चाहिए जिन्हें वाकई उनकी जरूरत है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मुफ्त की ये सुविधाएं हमारे देश के विकास में बाधक है या यह गरीब जनता का हक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।